नमस्ते दोस्तों, मैं संजू हूँ लखनऊ से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर अपने शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो डालती रहती हूँ। कभी कभी अपनी कविताएं लेकर आती हूँ, कभी कभी अपने गाने लेकर आती हूँ। तो आज मैं फिर एक कविता लेकर आई हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये भी कविता आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो देर न करते हुए बस चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं ये कविता लाई हूँ, ये मैं अपनी कविता नहीं, किसी और की कविता है। मेरे सर की, मेरे गुरुदेव की, जिनके संस्थान में मैं पढ़ती हूँ। हिंदी संसार ऑनलाइन प्रयागराज में जो है, बहुत मशहूर कोचिंग है ये। पूरी इंडिया के बच्चे इस जुड़े हुए हैं इस संस्थान से, और बहुत खुश भी हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानते हैं कि ऐसे संस्थान से जुड़े और ऐसे गुरु के सानिध्य में आए। मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर मुझे बहुत देर से मिले। काश पहले मिल गए होते तो आज कहाँ से कहाँ होते, टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन भी हो गया होता। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। चलिए शुरू करते हैं उनकी कविता को। बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं वो, और ये जो कविता है बड़ी ही मार्मिक कविता है, बहुत ही दुख से भरी हुई है, और इसमें कोई बनावटीपन नहीं है इस कविता में। ये आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले 18 सितंबर को उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उसी वियोग में जो उनके दिल से जो कविता निकली ना, उसको लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आपको बहुत पसंद आएगी। और सुनते हैं। इस कविता का नाम तो सर ने नहीं दिया, लेकिन मैंने इस कविता को देखते हुए एक शीर्षक दे दिया है, मैं एक आदमी को जानता था। इस कविता का शीर्षक मैं एक आदमी को जानता था। अरे हाँ, अपने सर का नाम बताना तो भूल गई मैं, सॉरी इसके लिए। मेरे सर हैं डॉक्टर अशोक स्वामी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और अब हमारे वो यूपी में प्रयागराज में अपने संस्थान खोल चुके हैं वो। और धीरे धीरे 1.5 साल हो रहा है। तो उनकी कविता आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी उनकी ये कविता पढ़कर। और ऊपर से वो एक संतान अपने पिता के लिए क्या महसूस करता है, इस कविता से आपको महसूस होगा। मैं एक आदमी को जानता था, मैं एक आदमी को जानता था, वह मेरे जीवन में सबसे महान आदमी था, वो मेरे जीवन में सबसे महान आदमी था। फिर एक दिन भगवान ने उसे बुलाया, फिर एक दिन भगवान ने उसे बुलाया, और अब वह चला गया है, और अब वह चला गया है। मैं इस आदमी से पूरे दिल से प्यार करता था, मैं इस आदमी से पूरे दिल से प्यार करता था, और मेरे दिल में वह हमेशा रहेगा। मुझे ऊपर उठाता रहा, और जब मैं भटक गया तो मेरा मार्गदर्शन करता रहा। यह महान व्यक्ति मेरे पिता थे, वह मेरे लिए मेरी दुनिया थे, वह मेरे लिए मेरी दुनिया थे। वह हमेशा मेरा समर्थन करते थे, वह मेरा हमेशा समर्थन करते थे, तब भी जब वह असहमत होते थे। मतलब जिस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, सहमत नहीं होते थे, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो मान जाते थे, उसका समर्थन करने लगते थे। वह हमेशा मेरा समर्थन करते थे, तब भी जब वह असहमत होते थे। वह मेरा सहारा थे, मेरा साउंड बोर्ड, वह मेरा सहारा थे, मेरा साउंड बोर्ड। वह हमेशा मुझे दिखा सकते थे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, सत्य और परिवार।
भले ही हम एक दूसरे से आँख मिला लें, भले ही हम एक दूसरे से आँख मिला लें, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे को नहीं देख पाते। पिताजी से वादा करता हूँ कि मैं अपना जीवन प्यार और ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं अपना जीवन प्यार और ईमानदारी से जीऊंगा। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है और यह मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी आवाज़ मैं नहीं सुनूंगा, आपका चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि आप मेरे हीरो हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि आप मेरे हीरो हैं और आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैं ताकत ढूंढूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको मुझ पर गर्व महसूस करवाऊंगा। जब तक हम फिर से नहीं मिलेंगे, मुझे पता है आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे पता है आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। स्वर्ग में अपनी बाहें फैलाएं। तो ये थी मेरे सर की कविता। मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर अशोक स्वामी, उनकी ये दर्द भरी कविता मुझे पढ़कर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि एक संतान, एक बेटा अपने पिता के लिए क्या महसूस करता है, उन्होंने इस कविता से महसूस करवाया हमें। बहुत ही मार्मिक कविता है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि हर औलाद को अपने माँ बाप के प्रति ऐसे ही समर्पित होना चाहिए। धन्यवाद।